से कहा महाराज हमारे घर की बात आप ही पंचायत कर दो तो ठीक रहे। क्यों? बोले इसलिए क्योंकि घर के आधे लोग कह रहे हैं कि इसे मार दो, आधे कहते हैं छोड़ दो, बताओ क्या करेंगे। कन्हैया बोले कि भैया सुनो, पहली चीज तो ये है कि घर की बात है सो घर ही में निपट लो, और गांव की बात है तो गांव में ही सुलझाओ। सबसे पहला नियम है यदि आपके गांव में कोई भी काम होता है प्रयास किया जाना चाहिए कि गांव की बात गांव में ही सुलझाई जाए, घर की बात घर में ही सुलझाई जाए। घर की बात यदि घर से देहरी के बाहर चली गई फिर उसे कोई सुलझा नहीं सकता, और गांव की बात यदि गांव से बाहर निकल गई तो कोई उसे सुलझा नहीं सकता। इसलिए भागवत कथा ये संकेत देती है हमें आपको कि भैया घर की बात घर में और गांव की बात गांव में सुलझाओ। तब तो महाराज क्या है, कन्हैया बोले तो भैया यदि हमें अध्यक्ष मान रहे हो और मजिस्ट्रेट मान रहे हो कि हम ही तुम्हारा मुकदमा का फैसला सुनाए तो भैया सुनो। क्या? बोले कि हम जो मुकदमा का फैसला सुनाएं उसमें कोई मीन मेख नहीं निकालेगा। क्या? मीन मेख नहीं निकालेगा, और यदि तुम लोगों को मीन मेख निकालनी है तो भैया हम नहीं सुनाएंगे फैसला। सब लोगों ने कह दिया, बोले हाँ ठीक है सुनाओ फैसला। कन्हैया ने सुना दिया है क्या कि बपनम द्रविणादानम स्थानी नैषिणां तथा ब्रह्म एषा हि ब्रह्म बंधुना बधो नान्यस्तु देगा। हे अर्जुन, मेरी बात है क्या? भगवान ऐसी उल्टी हुई बातें क्यों कर रहे हैं? बोले भगवान इसलिए कर रहे हैं कि भगवान जानते हैं कि हमने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया है महाभारत के समय। कहीं ऐसा ना हो कि ये महाभारत की मार काट में कुछ भूल तो नहीं गया, इसलिए इसी गीता की बातें कुछ याद है, क्योंकि भगवान ने गीता में कहा था कि बपनम द्रविणादानम। किसी की तुम कहते हो कि इसे मार दें, तो सुनो अर्जुन, बड़े ध्यान देने की बात है। भगवान कहते हैं कि कोई भी प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, इज्जतदार आदमी हो, और यदि भरी सभा में उसकी बेइज्जती कर दी जाए तो महाराज मौत से भी ज्यादा कष्ट होता है उसे। मरना तो सबको है, एक बार किसी को मारोगे मर जाएगा, लेकिन यदि भरी सभा में यदि किसी का अपमान कर दिया जाए, सभा में किसी की बेइज्जती कर दी जाए तो महाराज पूरे जीवन में ना जाने कितने बार मरेगा। जब उसे वो अपमान याद आएगा उसे मृत्यु के बराबर कष्ट होगा, मृत्यु के बराबर। क्योंकि कि यद्यपि जग दारुण दुख नाना, यद्यपि दुख दारुण दुख नाना, यद्यपि जग सबसे कठिन जाति अपमाना, सबसे कठिन अपमाना।
महाराज समाज में यदि इज्जत है तो समझ लो व्यक्ति अमर है, और समाज में यदि इज्जत नहीं है तो मरे से भी बुरा होता है। अर्जुन बोले महाराज बात तो सही है। बोले नियम है क्या? बोले कि महाराज भगवान ने निर्णय दे दिया। बोले क्या? बोले ऐसे ही ब्रह्म बंधुना। अर्जुन को सब बताया। बोले सुनो महाराज, ब्राह्मण चाहे जैसा ही कैसे क्यों ना हो, लेकिन ब्राह्मण को मारने का अधिकार नहीं है। और बाल हत्यारा कोई भी हो, चाहे वो ब्राह्मण ही क्यों ना हो, उसे जीने का अधिकार नहीं है। बोले और बोले दूसरी बात ये कि अर्जुन तुम एक क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय जो प्रतिज्ञा कर लेता है उसको पूरी करता है। बोले हाँ। और बोले कि युधिष्ठिर बड़े आपके बड़े भाई, तो बड़े भाई की आज्ञा का पालन करना तुम्हारा धर्म बनता है। अर्जुन बोले महाराज हमने तो फैसला सुलझाने की बात कही थी आपसे, आपने तो और गजब का उलझा दिया है। क्या? बोले आपने तो ऐसा उलझाया है, एक तरफ कहते हो कि ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, दूसरी तरफ कहते हो कि बालकों का हत्यारा कोई भी हो उसे जीवित रहने का अधिकार नहीं है। बताओ तो मारे कैसे हो, जीवित कैसे? दूसरी तरफ कहते हो कि अर्जुन तुम क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय जो प्रतिज्ञा कर लेता है उस प्रतिज्ञा को पूरी करता है। बोले फिर? और बोले दूसरी बात यह है कि अर्जुन तुम्हारे बड़े भाई युधिष्ठिर हैं, और बड़े भाई की बात को मानना ये भी तुम्हारा धर्म है। अब बताओ महाराज, हमने कहा था कि फैसला सुनाओ, तुमने तो और गजब का उलझा दिया है। क्या करें महाराज? भगवान को गीता की वाणी याद आई, और उन्होंने अश्वत्थामा की समाज में बेइज्जती कर दी है। आधी दाढ़ी, आधी मूंछ और आधे बाल बना करके समाज से धक्के दे करके बाहर कर दिया है, बाहर कर दिया महाराज। जैसे ही बाहर किया उसी समय अश्वत्थामा तो चला तो गया, लेकिन अश्वत्थामा चला तो गया, लेकिन महाराज उसे और ईर्ष्या आ गया और क्रोध आ गया। हमारी भरी सभा में बेइज्जती की है, हम गिन गिन करके बदला लेंगे, सभी से बदला लेंगे। तब तो महाराज क्या था, अश्वत्थामा को होश आया। बोले कौन बचा है इनके परिवार में? वंश में कोई नहीं बचा। क्यों? बोले इसलिए नहीं बचा है कि 100 कौरव थे मारे गए, अभिमन्यु था वो चक्रव्यूह में मारा गया। अब कोई नहीं बचा। अब तो केवल पांडव पुत्र थे, वो भी हमने कल मार दिए। अब महाराज हम क्या करें, क्या करें? तब तो महाराज कोई बात नहीं है, क्या करें क्या ना करें। लेकिन ईर्ष्या आई, अरे याद आया क्या, जिस समय अभिमन्यु चक्रव्यूह में मारा गया उस समय याद आया था, सुनने में आया था कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती है, और आज उस उत्तरा के 9 महीने पूर्ण होने को है। यही एक बालक इनके वंश में बचा है जो समस्त परिवार को चलाने वाला है। अगर ये गर्भ का बालक मर गया तो पूरा वंश ही का नाश हो जाएगा। तुरंत ब्रह्मास्त्र चलाया महाराज, और ब्रह्मास्त्र चला के उत्तरा के गर्भ में जो गर्भस्थ राजा परीक्षित हैं उनको मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया है। जैसे ही ब्रह्मास्त्र चला महाराज, उसी समय क्या हुआ, दूर से उत्तरा ने देखा
कि ये तो ब्रह्मास्त्र हमें मारने आया है, तुरंत कन्हैया के चरणों में गिर पड़ी है, तुरंत कन्हैया के चरणों में गिर पड़ी है। क्या कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते कौरवई परिभूता किं जानासि केशवा। महाराज कन्हैया के चरणों में गिर पड़ी है। कन्हैया समझ गए। उत्तरा ने कहा, बोले महाराज हम मर जाएं हमें तलक भी चिंता नहीं, लेकिन जो गर्भ में ये बालक है इसकी रक्षा हो जाए, इसकी रक्षा हो जाए महाराज। हम मर जाएं हमें क्यों उत्तरा, तुम्हें अपने प्राणों से भी और अपने गर्भ के बच्चे की रक्षा करना जरूरी है। उत्तरा बोली कि महाराज ये हमारा बालक नहीं है। फिर किसका बालक है उत्तरा? बोले ये कौरवों और पांडवों में यही एक बालक बचा है जो दोनों वंशों को चलाने वाला है, क्योंकि संतानोबीजम कुरु पांडवानां। क्योंकि महाराज केवल कौरवों और पांडवों के बीच में यही एक पौधा है, अगर ये बच गया तो दोनों वंश चलते जाएंगे, और यदि मर गया, इसलिए महाराज हम मर जाएं लेकिन इस गर्भ की रक्षा हो जाए। भगवान समझ गए कि ये तो अश्वत्थामा की काली करतूत है। बोले देवी डरने की कोई बात नहीं है। तब महाराज अश्वत्थामा जैसे ही गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए महाराज आया कि उसी समय भगवान अपने दिव्य चक्र सुदर्शन को गर्भ के अंदर भेजा और जाकर के उत्तरा के गर्भ की रक्षा की है, उत्तरा के गर्भ की रक्षा की है। क्योंकि और जिस गर्भ की भगवान ने रक्षा की उसी से परीक्षित का जन्म हुआ है। बोलो परीक्षित महाराज की जय।